मैडम जी, बड़ी खबर है राजनीति में इस वक्त की, और आप सोचिए कि एक विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है वो करोड़ों की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया जा रहा है। सर देखिए, मेरे संज्ञान में जब ये खबर आई है तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि इस तरह की कार्रवाई में यदि कोई विधायक संलिप्त पाया जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि विधायक और सांसद चुनने के बाद हम संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, गरीब उत्थान के काम करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करवाने की बात करें। हम जिस दल के हैं उस दल की सोच के अनुसार विधानसभा में उन वर्गों की बात रखें। लेकिन आज जो एसीबी ने कार्रवाई की है और जिसमें बताया गया है कि बागीदौरा के हमारे विधायक जयकृष्ण जी की संलिप्तता मिली है, इससे उस राजनीतिक दल के सोच पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो कलंकित होता है। एसीबी 5 बजे पूरा खुलासा करेगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। बहुत अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी ने कार्रवाई की है। लगातार गलत काम करने वालों लोगों के खिलाफ हमारी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे एसीबी हो, चाहे एसओजी हो, चाहे एसटीएफ हो, कोई भी हो, सारी कार्रवाइयां निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एजेंसियां कर रही हैं। और उसमें यदि कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा और वो चंगुल में फंसेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस बीच जवाहर जी, हनुमान बेनीवाल से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियां जब बढ़ती हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, और राजकुमार रोध जी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत विधायक को फंसाया गया। देखिए, राजकुमार जी रोध साहब और हनुमान बेनीवाल साहब का अपना सोच हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, विधायक विधायक होता है और विधायक को स्वयं अपने कार्यशैली, अपने क्रियाकलाप और अपना सोच जनता के प्रति जवाबदेह होकर के स्वच्छ शासन और स्वच्छ प्रशासन देने का होना चाहिए। जांच हो रही है, एसीबी ने ट्रैप किया है। 5:30 बजे डीजी उसका खुलासा करेंगे, ऐसा मुझे अभी मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है। पूरी खुलासा हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, सबको शुचिता का संदेश देना चाहिए, गलत कार्यों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। यदि किसी दल का व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले उसके नेतृत्वकर्ता को ये कहना चाहिए कि गलत है तो कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाला आज जो ये कार्रवाई हुई है, ये एसीबी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद और पूरा सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की होगी। और पूरा खुलासा जब हो जाएगा, सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है जवाहर सिंह बेडम जी, राजकुमार रोध जी तो कह रहे हैं कि अगर हमें बातचीत हो जाती है और इनकी भूमिका संदिग्ध लगती है तो वो एक्शन लेंगे, उनके पास ऑप्शन भी खैर नहीं है कोई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि और भी विधायक हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। उनका क्या कहने का मतलब था, आप समझ पाए? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है जी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त पाया जाता है या अनैतिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जननेता हो, चाहे बिचौलिया हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वही सीट है जवाहर जी, महेंद्र सिंह मालवीय ने जो ये सीट छोड़ी थी और
अब आपके ही बीजेपी में वो मंत्री हैं, उसी सीट से ये विधायक चुनकर आए हैं, और आप सोचिए कि इस ट्रैप में अगर ये फंसे हैं तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अब ये तो आप समझ सकते हैं कि कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, देखिए पहले भी कई कार्रवाई हुई है, सवाल पूछने के नाम पर रिश्वत लेना, सवाल ड्रॉप करने के नाम पर रिश्वत लेना, इस भारत में कई कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पहली हो सकती है, लेकिन इस देश में कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए कि हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में जो पवित्र स्थान है इस लोकतंत्र का, उसमें हम लाखों लोगों की भावनाएं हमारे साथ होती हैं, तब इस विधानसभा में आकर के पहुंचते हैं। तो हमको पवित्रता, स्वच्छता और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज की जो एक घटना है, ये लोकतंत्र को और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को कलंकित करने वाली है। जो लोग गलत काम करते हैं तो दूसरे लोगों पर भी उंगलियां उठती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाहर सिंह बेडम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। गृह राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, और विधायक बागीदौरा के विधायक आप जय कृष्ण पटेल को देख सकते हैं, जहां जवाब सवाल पूछने और ड्रॉप बॉक्स में अपना आंसर दाखिल करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं, इस बारे में डिटेल आपको प्रेस वार्ता में दी जाएगी, जो आपके पास ग्रुप में संदेश पहुंच चुका है। अभी शुरुआती जानकारी क्या है, ट्रैप किया है, क्यों किया गया? कार्रवाई चल रही है, शिकायत थी जिसका वेरिफिकेशन किया गया, और उसके बाद आज जो कार्रवाई हुई है इसकी डिटेल्स आप शाम को 4 बजे डीजी सर से ले लीजिए। लेन-देन यहीं पर हुआ था विधायक के आवास पर? सॉरी, मैं इस बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता। विधायक को यहीं से लेके गए हैं जी। मामला क्या है ये बताएं। मैं बार बार यही कहूंगी, प्रेस वार्ता में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। डीजी एसीबी ही कार्रवाई को करेंगे, लेकिन एक बात सरोज दहल ने साफ कर दी है कि हाँ, एसीबी की टीम अभी हाल ही में पीछे के दरवाजे से लेकर के विधायक को एसीबी मुख्यालय ले गई है। यहाँ से वहाँ उनसे पूछताछ होगी, और उसके बाद शाम को ठीक 5:30 बजे देखिए और भी लोग यहाँ से आने, कई कार्यकर्ता, जैसे कि आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि यहाँ पर कौन रहते हैं, तो विधायक अपने राजकार्य के लिए, जन सेवाओं के लिए, अपने पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए, उनके कामकाज के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं। यहीं पर उनके कार्यकर्ता भी कई बार जब कभी जयपुर आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, और इसी जगह पर ये जो है रिश्वत की कार्रवाई हुई थी। यहीं पर एसीबी की टीम पहुँचती है, यहीं पर रिश्वत लेकर के परिवादी को बुलाया गया था। चूँकि जैसा कि कुछ देर पहले एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप बता रहे थे न्यूज़ 18 राजस्थान को, खास तौर पर सबसे खास इंटरव्यू में, कि हाँ, जो माइनिंग को लेकर के, यानी जो परिवादी कहीं ना कहीं माइनिंग कारोबारी है और माइनिंग से जुड़ी हुई मामलों को लेकर के विधानसभा में प्रश्न उठाना था, उसी के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, ऐसा बता रहे थे एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं। और उसी के क्रम में पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए की रिश्वत को आज बागीदौरा के विधायक जय कृष्ण पटेल की ओर से यहाँ पर लिया गया था। ये A3 नंबर का ब्लॉक है।